जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। आसमां की ओर देखो तो महसूस होता है कितना खूबसूरत है ये ब्रह्मांड, और इस चमकते ब्रह्मांड में छिपे हैं अनगिनत रहस्य। मगर इंसानी चाहते हमेशा से इन रहस्यों में खो जाना चाहती थी। खैर, यादों की टाइम मशीन पर वक्त हो चला है शाम 7:30 का। ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को सुलझाने में गुजरती 31 मार्च की खूबसूरत शाम। मैं हूं आपका होस्ट अंकित धनंजय, और आप देख रहे हैं दिलचस्प शो जिसका नाम है मैन वर्सेस स्पेस। 1958 खत्म हो चुका है, और इसी के साथ खत्म हो चुका है इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर। लेकिन पीछे छूट गई है एक इंटरेस्टिंग स्पेस रेस, जिसमें दुनिया के दो मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन आपस में स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए लड़ रहे हैं एक अनोखी कोल्ड वॉर। सोवियत यूनियन स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 2 को लॉन्च करके स्पेस में एंटर करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। वहीं एक्सप्लोरर 1 को लॉन्च करके यूनाइटेड स्टेट्स भी इस स्पेस रेस में सोवियत यूनियन को कांटे की टक्कर दे रहा है। स्पुतनिक 2 एक डॉग को स्पेस में ले जाने का रिकॉर्ड बना चुका है। मतलब अब साफ है, बारी हम ह्यूमंस की है। तो कैसे पॉसिबल हो पाई ह्यूमंस की स्पेस में एंट्री, आइए देखते हैं। जियोफिजिकल ईयर के साथ शुरू हुई इस स्पेस रेस में यूनाइटेड स्टेट्स कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए बीतते हुए साल के साथ दिसंबर 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंसमेंट करता अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की, जिसका नाम था प्रोजेक्ट मर्क्यूरी। यूनाइटेड स्टेट्स कुछ लोगों को अंतरिक्ष में भेजने वाला था। इन अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट्स कहा गया। खबर बहुत चौंकाने वाली थी, लेकिन सोवियत यूनियन कहां चुप बैठने वाला था। नए साल के आगाज के साथ जनवरी 1959 में सोवियत यूनियन ने भी अनाउंसमेंट कर दी अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट वोस्टॉक, और उन यात्रियों को, यानी कि सोवियत यूनियन की तरफ से जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट नहीं कहा गया, इनको कहा गया कॉस्मोनॉट्स। दोनों मुल्कों ने अपने अपने ट्रायल्स स्टार्ट किए। सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 2 की कमियों को दूर करते हुए कुछ नए स्पेसक्राफ्ट मॉडल्स को इजाद किए। इन नए स्पेसक्राफ्ट मॉडल की खासियत ये थी कि इनमें दो मॉड्यूल्स थे। एक था स्फेरिकल मॉड्यूल जो कैरी करेगा हमारे कॉस्मोनॉट्स को, और दूसरा था बाइकोनिकल मॉड्यूल जो कैरी करेगा हमारे प्रोपेलेंट और इंजन को। खैर, पर्पस ये था कि अर्थ सरफेस पे पहुंचने से करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर ही हमारे कॉस्मोनॉट को स्फेरिकल मॉड्यूल से डिटैच हो जाना था। बाकी स्पेसक्राफ्ट पैराशूट के जरिए अलग लैंड करेगा, हमारा कॉस्मोनॉट सेफली अलग से लैंड करेगा। ये सब कुछ स्मूथ लैंडिंग के लिए किया गया। खैर, इस बेसिक ढांचे को लेकर के आगे बढ़ा गया और काफी सारे ट्रायल्स किए गए। इसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल्स हैं, जिसमें कोराबल 1, कोराबल 2, वोस्टॉक 2 के और वोस्टॉक 3 के ए शामिल है। वोस्टॉक 3 के ए ही वो फाइनलाइज मॉड्यूल था जिसे 1960 में अप्रूव कर लिया गया। इसके अंदर वो सारे फीचर्स थे जो कॉस्मोनॉट को ले जाकर के स्पेस में और वापस सेफली अर्थ पर ला सकते थे। तो अब हमारे पास वोस्टॉक मिशन के लिए हमारा स्पेसक्राफ्ट रेडी हो चुका था। उसका बेसिक ढांचा था वोस्टॉक 3 के ए टाइप का, क्योंकि वोस्टॉक 3 के ए टाइप का हमारा स्पेसक्राफ्ट ही हमारे कॉस्मोनॉट को स्पेस में लेकर जाने वाला था। खैर, दूसरी जरूरत पे चलते हैं। सोवियत यूनियन की अब सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट रेडी हो चुका था। तो दूसरी जरूरत थी एक कॉस्मोनॉट। सोवियत यूनियन पर दबाव काफी ज्यादा था। ऐसे में सोवियत एयरफोर्स ने कमान संभाली और तैयार करी 154 क्वालिफाइड पायलट्स की एक टीम। इन क्वालिफाइड पायलट्स की टीम में से मात्र 29 कैंडिडेट्स को फिजिकली फिट पाया गया कॉस्मोनॉट बनने के लिए, और सोवियत गवर्नमेंट की क्रेडेंशियल कमेटी ने इन 29 कैंडिडेट्स में से मात्र 20 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए अप्रूव किया। एडवांस ट्रेनिंग के लिए उनमें से मात्र 12 को लिया गया। इन 12 कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग मई 1960 तक शुरू हो चुकी थी। खैर, ट्रेनिंग के दूसरे तीसरे राउंड में पहुंचने तक एक नाम सबकी जुबान पर आ रहा था। वो नाम था यूरी गैगरिन, यानी कि वेल ट्रेन्ड और फोकस्ड पायलट, जिसकी की सोवियत यूनियन को सबसे ज्यादा जरूरत थी। खैर, सोवियत यूनियन की आगे की एक्सेलरेटेड ट्रेनिंग के लिए मात्र 6 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया, और ऑफ कोर्स यूरी गागरिन भी 6 कैंडिडेट्स का हिस्सा थे। इस टीम को नाम दिया गया वैनगार्ड 6। मई से शुरू हुई इस एडवांस ट्रेनिंग के 10 महीनों के सेशन के बाद ये बात क्लियर हो चुकी थी कि उन वैनगार्ड 6 में से भी नंबर 1 है यूरी गागरिन, और यही होंगे हमारे पहले सोवियत कॉस्मोनॉट। कैलेंडर पे तारीख है 12 अप्रैल, साल है 1961 का। सुबह के करीब 6 बजे हैं, और बाइकरन कॉस्मोड्रोम बेस कजाकिस्तान से खबर आती है कि वोस्टॉक 3 के ए टाइप का एक स्पेसक्राफ्ट, जिसको स्पेशली नाम दिया गया है वोस्टॉक 1,
उसे लॉन्च कर दिया गया है। वोस्टोक 1 के स्फेरिकल मॉड्यूल में प्रेजेंट हैं यूरी गागरिन, दी यूरी गागरिन। 108 मिनट तक अर्थ के लो ऑर्बिट में एक पूरा अर्थ का चक्कर लगा करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में सेफली री एंटर करने के बाद अर्थ सरफेस से करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर पैराशूट से नीचे आते हुए सेफ लैंडिंग करके यूरी गागरिन ने इतिहास रच दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स समेत दुनिया के सारे देश बहुत सरप्राइज थे। वोस्टॉक प्रोजेक्ट मरकरी के बाद अनाउंस हुआ और पहले सक्सेसफुल हो गया। ये बहुत बड़ी जीत थी और स्पेस रेस में एक बार फिर सोवियत यूनियन ने अपनी जीत हासिल कर ली। इस स्पेस रेस ने यूरी को बहुत कुछ दिया। यूरी एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुके थे। वो जहां भी जाते उनका बहुत सम्मान किया जाता। मिलिट्री में भी यूरी को प्रमोट करके मेजर की रैंक दी गई थी। खैर, यूरी अपनी एक बेहतरीन स्माइल के लिए भी जाने जाते थे। वो एक इन्फ्लुएंसिव सोवियत पब्लिक फिगर बन चुके थे। खैर, कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 27 मार्च 1968 को अपने सहयोगी सेरियोगिन के साथ मिग-15 की एक रूटीन ट्रेनिंग के दौरान प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। यूरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, मगर जाने से पहले उन्होंने अपने मुल्क को दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बना दिया था जिसने किसी ह्यूमन को स्पेस में प्रोजेक्ट किया था। 12 अप्रैल 1961 की उस तारीख को कोई नहीं भूल सकता। खैर, अमेरिका ने प्रोजेक्ट मरकरी की तैयारियां तेज कर दी थी। कॉस्मोनॉट तो स्पेस में जा चुका था, अब बारी एस्ट्रोनॉट की थी। आगे इस स्पेस रेस में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मोड़ आए, ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।